सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस। तो अगर वैसे देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लेकिन आपके सिलेबस में केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दिया है, शॉर्ट टर्म दिया ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सारे पढ़ लिए। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या थे हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर थे, इक्विटी शेयर थे, डिबेंचर्स या बॉन्ड थे, रिटेन अर्निंग थी। ठीक। तो ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए, इनके कैलकुलेशन भी हमने कर लिया है। अब आगे आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लीवरेज। लीवरेज कौन कौन से हैं इसमें आपको जो पढ़ना है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड, तीन तरह के लीवरेज होते हैं, वो पढ़ना है। तो लीवरेज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लें कि एक्चुअली लीवरेज होता क्या है। ठीक। सो डिक्शनरी मीनिंग देखें तो लीवरेज का मतलब होता है उत्तोलक। उत्तोलक, ठीक है ना। तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फर्म लीवरेज रिफर्स टू एन इंक्रीज मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग पर्पज। दिस इज द डिक्शनरी मीनिंग, एन इंक्रीज मीन्स ऑफ अकम्प्लिश पर्पज। मतलब कि आपको अपने पर्पज को पूरा करने के लिए थोड़ा सा सहारा देते हैं या कोई हेल्प लेते हैं। ठीक है ना। मैं अभी एक डायग्राम शो कर रहा हूं, उसमें आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लीवरेज किस तरह से काम करता है। आपने वो देखा होगा मशीन में लीवर जिसका काम बोलते हैं, लीवर को ऊपर नीचे कर दो तो मशीन चलने लगती है वो। ठीक है ना। इन मशीन्स लीवरेज मीन्स द इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस इन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। मशीन्स में लीवर का काम क्या होता है? जो आपके पास भारी वस्तुएं होती हैं उनको उठाने का काम करता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि मशीन में एक इतना वो लीवर टाइप का लगा रहता है, उसमें क्या होता है कि जब आप उसको खींचते हैं तो इसमें जो भारी चीजें होती हैं वो उठा ली जाती हैं। ठीक है ना। विच में नॉट नॉर्मली उठा जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, हम उसको उठा पाएंगे, हम ऐसे नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उस लीवर की सहायता से उसे मशीन उठाते हैं तो वो आसानी से उठाता है। दैट्स कॉल्ड लीवर इन टर्म्स ऑफ मशीन। मशीन के टर्म में वो देखा जाए तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन अगर हम डिक्शनरी में देखें तो मतलब कि एक ऐसा मतलब कि आपको जो कैटलिस्ट होता है जो आपके चीज को उठाने में मदद करता है, जो आप प्रक्रिया को बढ़ा देता है, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। ठीक। तो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रहा हूं, उसको देखिएगा जरा आप। ये आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? एक बहुत बड़ा भारी पत्थर है। ये एक भारी पत्थर है। अगर आप इसको खिसकाना चाहें, अगर आप इसको मूव करना चाहें तो ये आपकी जो केवल आपकी ताकत है उससे मूव नहीं होगा। इसमें अगर आप इसको मूव करना चाहें तो अगर आप इसको हाथ से चाहें कि आप मूव कर दें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? आपने क्या किया? आपने यहां पर एक स्टिक लिया और नीचे एक थोड़ा सा आपने ये पत्थर टाइप का ही लगा दिया, नीचे एक कोई सपोर्ट दे दिया आपने। और फिर जो चीज आप अपने हाथ से की पावर से या अपनी पावर से नहीं कर पा रहे थे, अब देखिए पावर भी आपकी वही है, पत्थर भी वही है, लेकिन केवल इसमें ये केवल इतनी हेल्प लेने से आप इस भारी पत्थर को अब मूव कर पाएंगे। तो ये जो आपके जो आपने ये हेल्प ली है स्टिक और इसकी, तो दिस इज कॉल्ड योर लीवर, लीवरेज। आपने ये लीवरेज लिया हुआ है, आपने ये लीवरेज लिया हुआ है। ठीक है ना। आपका क्या हुआ? आपको इससे हेल्प हो गई। तो ये हो गया आपका लीवरेज की एक डेफिनेशन। अब आते हैं कि हम इसको फाइनेंशियल टर्म में कैसे ले सकते हैं। यहां पर देखिए स्मॉल सपोर्ट लीवरेज इंक्रीज द पावर ऑफ पर्सन। एक छोटे से सपोर्ट ने जो आदमी है उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया। एक छोटे से सपोर्ट ने उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया। ये जो स्टिक है ना जो उसमें इस्तेमाल कर रहा है वो, आप अगर ये स्टिक देख रहे हैं तो वो क्या है? आपको एक सपोर्ट दे रहा है। पावर आपके पास उतनी है। लेट अस सी, आपके पास पहले वाला एक डायग्राम देखिए ये। ठीक। पावर आपके पास उतनी ही है,
पहले जिसको आप मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप केवल इस छोटे सी सपोर्ट की वजह से आपने इस हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। पहले यहां पर देखिए कितना था, बिल्कुल उसी छड़ से बिल्कुल लगा हुआ था, उसी छड़ से लगा हुआ था। ठीक, अब यहां से देखिए आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कहां पर मूव कर दिया है। दिस इज योर स्मॉल सपोर्ट, तो दिस इज कॉल्ड लीवरेज। तो लीवरेज का मतलब क्या है, लीवरेज इंक्रीजेस द पावर ऑफ पर्सन। ऐसे ही जो फाइनेंशियल जो फंड होता है उसमें जो आपको इंक्रीज करने के लिए जो सपोर्ट लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर लीवरेज। फाइनेंशियल टर्म में देखिए, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म लीवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द firm's ability to use fixed cost asset or funds to magnify the हाँ, तो आपने जो फाइनेंशियल में क्या होता है कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो आपके जो एसेट्स या फंड्स को इंक्रीज कर दे रिटर्न में। मान लीजिए आपने कोई भी एसेट लगाया या आपने फिक्स कॉस्ट लगाया, तो आपके ऐसी एबिलिटी, आपके फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी ताकत, ताकत का मतलब यहाँ से ये नहीं कि आपकी जो ह्यूमन पावर हो, ताकत मतलब कि आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हो या आप ऐसे कुछ स्किल्स हो जिसकी वजह से वो रिटर्न आपको मैग्नीफाई बढ़ के मिले। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, आपकी स्किल्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिसके जरिए वो रिटर्न आपको बढ़कर के मिले, दैट इज कॉल्ड योर लीवरेज। वो आपका लीवरेज कहलाता है। जो फर्म की स्किल्स या एबिलिटी होती है जिनके जरिए आपका जो रिटर्न है वो बढ़कर के मिले, दैट इज कॉल्ड योर लीवरेज। जो जेम्स हॉर्न्स है उन्होंने क्या डिफाइन किया है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और सोर्स फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। एक ऐसा एसेट या सोर्स फंड जिसके लिए फर्म एक फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड रिटर्न पे होती है, वो आपका कहलाता है लीवरेज। इन बिजनेस लैंग्वेज, इफ ए फर्म हैड फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट आप अच्छे से जानते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, द फर्म इज सेड टू बी लीवर्ड। अब देखिए, अगर अपना प्रॉफिट, ये लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फर्म हैड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, उसमें उसके फिक्स्ड खर्चे हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेप्ट है, देन द फर्म इज सेड टू बी लिवर्ड, तब आपकी फर्म कही जाती है कि वो लिवर्ड हुई है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का में होता है कि जो आपका कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ। तो अगर आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर आपका एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं तो आपके क्या होगा, प्रॉफिट है वो बढ़ जाएंगे। सिमिलरली ऐसे जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेब्ट इक्विटी होता है, डिबेंचर्स होता है, उसमें आपको कैपिटल जब स्ट्रक्चर करते हैं तो डेब्ट और इक्विटी का आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो जब इक्विटी इशू करते हैं तो उसमें ये होता है कि कितना डेब्ट आपको लेना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट दे। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता पूरा का पूरा, जैसे अगर उसको 5 करोड़ रुपए की जरूरत हो तो पूरा का पूरा वो इक्विटी शेयर इशू कर दे कि 5 करोड़ के मैं शेयर इशू कर दे रहा हूँ इस फंड रेज के लिए, या ये भी नहीं होता है कि पूरा डिबेंचर्स इशू कर दे। अब ऐसा भी नहीं होता कि पूरा अर्निंग रिटेन कर ले, ये भी नहीं होता। तो होता क्या है कि एक सबका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसका एक रेशियो होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमें कितना डेप्ट लेना है अपने फर्म को लीवर करने के लिए, अपनी फर्म की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कितना इक्विटी इशू करना है और कितना हमें डेप्ट लेना है, हमें कितना डेप्ट होता है वो में क्या करता है, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करता है। तो हम फिर कह सकते हैं कि हमारा फर्म जो है लीवर।
तो ये एरिया ऑफ फाइनेंस। अब बात करते हैं कि जो आपका लीवरेज होता है वो कितने प्रकार का होता है, लीवरेज कितने प्रकार का होता है, और आपको यही पढ़ना है। लीवरेज मेनली 3 प्रकार का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल, और एक होता है कंपोजिट। एक ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फाइनेंशियल लीवरेज, और एक होता है कंपोजिट लीवरेज। ठीक, हमें ये तीनों पढ़ने हैं और इनके कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, वो कैलकुलेशन भी इसमें एक न्यूमेरिकल है, हमें वो भी करना होगा। ठीक, तो लेट अस सी द लीवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एसेट इज रिफर्ड टू एज ऑपरेटिंग लीवर। वो सारा एक्सपेंस जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट में एम्प्लॉयड होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट में लगता है, वो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग लीवर। वो सारा लीवरेज जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट में लगता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट में लगता है, वो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। while the leverage resulting from the use of fixed cost return source of fund is known as financial leverage। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट या रिटर्न में फिक्स्ड कॉस्ट में या रिटर्न से हमें जो मिलता है वापस, जो हमने उसमें लगाया है फिक्स्ड कॉस्ट में, और उसके बाद जो हमें रिटर्न मिलता है, हमें जो रिटर्न मिलता है उस फिक्स्ड कॉस्ट में, वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो कहलाता है आपका कंपोजिट लीवर। मींस कंपोजिट लीवरेज फोकस ऑन द एंटायर इनकम ऑफ द कंसर्न। इसमें आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में लगती है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में लगती है वो कहलाती है आपकी ऑपरेटिंग। जो उससे रिटर्न होता है दैट इज फाइनेंशियल, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो एंटायर रिटर्न है पूरा, वो आपका कहलाता है कंपोजिट। ठीक, अब हम इसको, ये होता क्यों है, हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज अकर्स व्हेन ए कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट दैट मस्ट बी मेट रिगार्डलेस ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये मोस्टली आपकी जो जब फिक्स्ड कॉस्ट में लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि जब कंपनी जो प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज होते हैं वो सेल करती है, तो उससे जो रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखा जाए तो जो ऑपरेटिंग लीवर है वो मेनली फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी एसोसिएटेड होता है। इसका एनालिसिस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ आपका वेरिएबल कॉस्ट में होता है मोस्टली, लेकिन जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो ऑपरेटिंग होती है। ऑपरेटिंग मतलब कि डे बाय डे, डेली इस्तेमाल होती है, तो इसी वजह से हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों का करते हैं। और ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाईएस्ट इन कंपनीज that have a proportion of fixed operating cost in relation to variable operating cost। अब ऐसा क्यों है, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट में जो ज्यादा लगाएंगे तो हमें उसका फिर ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट के रिगार्डिंग में ज्यादा होती है, जो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसके रिगार्डिंग में ज्यादा होती है। अब यहाँ पर केवल मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात बोल रहा हूँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये यहाँ पर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर हम आपसे पूछें कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कोई बता सकता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होती है जो आपके बिजनेस को डेली चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, आपके बिजनेस को चलाने के लिए डेली जरूरत पड़ती है, डे बाय डे मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट are associated with the maintenance and administration of a business on a day-to-day basis। जो हमें डेली खर्चे के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेनेंस करने के लिए, ये बिजनेस को मेंटेनेंस करने के लिए जो कॉस्ट एम्प्लॉयड होती है वो कहलाती है हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, तो ये आपको समझ। अब इसमें जो कॉस्ट एम्प्लॉयड होती है, और इससे जो रिटर्न मिलता है, इससे जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा आपका। अगर आपने देखा तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपको समझ में होगा,
ऑपरेटिंग लीवरेज आपको अब समझ में आ गया, जो हमारे पास कॉस्ट डेली डेली लगती है, उस फिक्स्ड कॉस्ट में जो लीवरेज हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग लीवरेज, दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग लीवरेज। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है, तो फाइनेंशियल लीवरेज डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ डेब्ट्स, अमाउंट ऑफ डेब्ट्स, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। So financial leverage depicts the amount of debts that an entity uses to finance the buying additional assets. जब हमने कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट किया, उससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है, हमने कुछ एसेट्स में जो हमने लगाया है पैसा, उसका जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वो हमारा कहलाता है फाइनेंशियल लीवरेज। इट्स बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, it is the basically the proportion of the debt capital structure of the company. ठीक, higher the degree of financial leverage means the company is using more debt. अगर आपके पास हायर डिग्री का फाइनेंशियल लीवरेज है, हम अभी ये निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज। ठीक, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब कि आपने डेप्ट ज्यादा लिया है। हाँ अर्चिता बोलिए, अर्चिता यू वांट टू आस्क समथिंग? चलिए, हायर फाइनेंशियल डिग्री का मतलब होता है कि आपने डेप्ट ज्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक, और लोअर डिग्री का मतलब है आपने कम जो है डेप्ट लिया है। लेकिन एक चीज है, हाई डिग्री ऑफ लीवरेज इंडिकेट्स दैट देयर इज हायर फाइनेंशियल रिस्क। अगर जितनी ज्यादा आपकी लीवरेज होगी, उतने ही ज्यादा रिस्क भी इंक्लूड होगा। आपने पीछे पढ़ा होगा, जब हम फंड रेज करते हैं तो उसमें हम कई तरीके से करते हैं, उसमें हम कई तरीके से करते हैं। तो हमने एक चीज बताया था कि हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, लो प्रॉफिट लो रिस्क। तो जब आपका यहाँ पर जो फाइनेंशियल लीवरेज है, रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस कब होते हैं, जब आपके रिस्क भी ज्यादा हो। रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस तब होते हैं जब आपके रिस्क ज्यादा होते हैं। भाई अभी हमने क्या बताया कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपका रिटर्न है, ठीक है ना। तो आपके रिटर्न अगर ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है आपका रिस्क भी उसमें ज्यादा होगा, ठीक। तो ये तो हो गए आपके ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। अब बात करते हैं कंपोजिट लीवरेज। जो कंपोजिट लीवरेज होता है वो होता है आपका दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिला, ठीक है ना। सो कंपोजिट लीवरेज फोकस ऑन द एंटायर इनकम ऑफ द कंसर्न। जो कंपोजिट लीवरेज होता है वो आपका, तो अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन और इसका फॉर्मूला ये सब थोड़ा हम देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज may be defined as the tendency of the operating profit EBIT। अब यहाँ पर EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो ऑपरेटिंग लीवरेज may be defined as the tendency of the operating profit to vary disproportionately with sales, to vary disproportionately with sales। अभी मैंने बताया था कि जो हम ऑपरेटिंग ये कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में एम्प्लॉयड कर रहे हैं, हमने क्या बताया था, ये मोस्टली सेल्स को इंप्रूव करने के लिए होता है। हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना है, ठीक। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या होता है, अर्निंग। इसमें जब हमारे पास जितनी भी रिटर्न मिलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज में, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि जो भी हमारे पास इसमें अर्निंग होगी उसमें ना तो हमने इंटरेस्ट पे किया है और ना ही हमने टैक्स पे किया है। मतलब अब इसका क्या मतलब, ये है आपका रेवेन्यू, ये है आपका रेवेन्यू टोटल, या नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट नहीं है। नेट का मतलब होता है आपको अपनी जो कॉस्ट वगैरह सब लगी हो और जो टैक्स सब पे कर दिया हो वो। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो आपके पास मान लीजिए 5000 यूनिट है प्रोडक्ट की, आपने 5 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो आपका 5000 गुणे 5 कितना, 25,000 हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या हुआ, वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, वो आपका
टोटल रेवेन्यू हो गया। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज जो आपने सेल किया। तो अब आपने उसमें जितनी कॉस्ट एम्प्लॉयड की थी, आपने उसमें जितनी कॉस्ट एम्प्लॉयड की थी और आपका रेवेन्यू होता है, उनका आप प्रपोर्शन देख लीजिए, आप उनका एक रेशियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना ऑपरेटिंग लीवरेज है। Operating leverage is said to exist when a firm has to pay fixed cost regardless the volume of output or sales. अभी ये चीज मैंने बताई, ऑपरेटिंग लीवरेज said to exist when a firm has to pay fixed cost regardless the volume of output or sales. जो हम ये नेटवर्क इशू प्रॉब्लम कर रहा है नाउ। तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इन ए फर्म इज अ फंक्शन ऑफ थ्री फैक्टर। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है उसमें तीन फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, पहली फिक्स्ड कॉस्ट में आपने जो लगाया। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस सेल्स वॉल्यूम, आपका इसमें जो आपका परसेंटेज चेंज होगा वो निकाला जाएगा, जो आपकी प्रॉफिट है वो परसेंटेज चेंज में निकाली जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपने कितना सेल किया, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिन और वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अब इसको जरा हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये होता है। ठीक, अभी हम इसका आगे एक और करते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जो आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है दैट परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दैट ऑपरेटिंग लीवरेज एज ए डबल एजेड स्वॉर्ड, डिस्क्राइब इट बाय गिवन ए फॉलोइंग एग्जांपल, और इस तरह से पूछा जाता है। या लिखा जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज ए डबल एजेड स्वॉर्ड, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है एक दो धारी तलवार है, आपको इसको डिफाइन करना होगा। तो लेट अस सी, ऑपरेटिंग लीवरेज इंक्रीजेस विद फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि जैसे जैसे आप फिक्स्ड कॉस्ट में अपना एम्प्लॉय फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे, आपका लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज है वो भी बढ़ेगा, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो जैसे फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी आपका लीवरेज कॉस्ट बढ़ेगा। ऑपरेटिंग ऑफ ए हाईली लीवर्ड फर्म would increase at a faster rate for any given increase in sales। अगर कह रहे हैं कि अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हाईली लीवर्ड फर्म, हाईली लीवर्ड फर्म है, वुड इंक्रीज एट ए फास्टर रेट, अगर आपने उसमें आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईली लीवर्ड है तो आपका फर्म जो है ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, उसकी सेल्स जो है ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट में ज्यादा एम्प्लॉयड किया है तो आपका ऑपरेटिंग लीवर बढ़ेगा। जब ऑपरेटिंग लीवर बढ़ रहा है तो फिर आपका क्या है, प्रॉफिट भी, सेल्स भी बढ़ रही है। नाउ हाउएवर इफ सेल्स फॉल, इफ सेल्स फॉल, अब मान लीजिए अगर सेल्स गिरती हैं, द फर्म विद अ हाई ऑपरेटिंग लीवर वुड सफर मोर। अब कह रहे हैं कि अगर आपकी सेल डाउन हो गई, अगर आपकी सेल डाउन हो जाती है तो क्या होगा, तो फिर आपको लॉस बहुत ज्यादा होगा ऑपरेटिंग लीवरेज का। इसीलिए कहा जाता है ये एक दोधारी तलवार। यहां पर एक चीज याद रखिए, आपने फिक्स्ड कॉस्ट में ज्यादा पैसा लगाया, आपका जो फर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका हाईली लीवर्ड है, हाईली लीवर है,
और जो उसकी सेल है वो तेजी से बढ़ेगी, जो उसकी सेल है तेजी से बढ़ेगी। अगर, लेकिन अगर सेल्स नहीं बढ़ी, अगर सेल्स नहीं बढ़ी तो इसका मतलब जो आप लगा रहे हैं उसका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इफ while if sales fall, the firm with a high operating leverage would suffer more loss than the firm with no or low operating leverage. Hence it is said the operating leverage is a double edged sword. इसी वजह से इसको कहा जाता है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो डबल एज स्वॉर्ड है, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। अब यहां पर देख लीजिए, अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, मतलब कि जैसे ही आपका इसमें हाईली लिवर्ड है, हाईली ऑपरेटिंग लिवर्ड है और सेल्स बढ़िया है तो आपका इसका प्रॉफिट भी अच्छा है, आपका इसका प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं हुई, अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं हुई तो फिर आपका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। कब कब की तुलना में? मान लीजिए कि आपका हाईली लिवर्ड नहीं था, आपका हाईली लिवर्ड नहीं था, तो उसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में जो आपका लॉस है या आपका लिवर्ड ही नहीं है तो उसके कंपैरिजन में आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो दो धारी तलवार है, अगर उसका फायदा होगा तो ज्यादा फायदा होगा और अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इज कॉल्ड ए डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड। ठीक, अब अगर हम देखें, अब अगर हम देखें तो इसका थोड़ा सा एक रिस्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा रिस्क देख लेते हैं और एक कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन अकरिंग ड्यू टू हाई फिक्स्ड कॉस्ट आर रेफर टू एज ऑपरेटिंग रिस्क। जब इसमें हाई फ्लक्चुएशन है, प्रॉफिट जब होता है जिसमें हाई फ्लक्चुएशन होता है, हाई फ्लक्चुएशन का मतलब कि आप हमेशा डामाडोल रहते हैं। जब फ्लक्चुएशन हाई होता है, पता चले कि आपने पैसा लगा दिया, सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आप इसका इंतजार करें, ऊपर नीचे मार्केट में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं उनको बोलते हैं हाई रिस्क। प्रॉफिट फ्लक्चुएशन अकरिंग ड्यू टू हाई फिक्स्ड कॉस्ट और रेफर टू एज ऑपरेटिंग रिस्क। आपने उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा रखी है और मार्केट में फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो इस तरह का होगा वो कहलाएगा हाई प्रॉफिट रिस्क। ठीक, ऑपरेटिंग लीवरेज इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लीवरेज इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। हम इसको कैलकुलेट करें। अब मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, उसमें से मैं कुछ, पहले मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूं पूरी, फिर इसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से जो 45, एक कंपनी है, मैं सवाल थोड़ा बोल रहा हूं तो, और इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर थोड़ा वर्ड में, मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंपनी है जॉन सॉफ्टवेयर, जॉन सॉफ्टवेयर इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस विच मोस्टली इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट, जो सबसे मोस्टली जो है फिक्स्ड कॉस्ट से ही लगाती है। नाउ फॉर अपफ्रंट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, अपने बिजनेस के अपफ्रंट आगे ले जाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग की डेवलपमेंट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट में पैसा लगा रही है। जॉन्स फिक्स्ड कॉस्ट आर कितनी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो जॉन कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 7,80,000। $7,80,000 ये है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट विच गोज टूवर्ड्स डेवलपर्स सैलरीज एंड कॉस्ट पर यूनिट इज
जो उसकी सैलरी एंड कॉस्ट पर यूनिट है विच गोज टूवर्ड्स डेवलपर सैलरी एंड द कॉस्ट पर यूनिट है, जो उसकी सैलरी पर जाता है कितना, $0.08, ये है $0.08। द कंपनी सेल्स 3 लाख यूनिट, इसने 3 लाख यूनिट बेची हैं, 3 लाख यूनिट फॉर 25 ईच, और ये है कीमत है $25। Given that the software industry is involved in the development, marketing, and sales, it includes a range of applications from network system and operating management tools to customize software for enterprise. Based on the company's sales, fixed cost, and variable cost per unit, its operating leverage is calculated. अब हमें इसका ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हम निकाल रहे हैं, इसका जरा कैसे होगा। पहले तो इसकी जो क्वांटिटी है और इसकी जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट वेरिएबल, जो यहाँ पर ये 0.8 है, ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये है आपकी वीसी। ऊपर ये दिया है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एफसी, ये है पर यूनिट, और ये है टोटल यूनिट। ठीक, ये दिया हुआ इतना। तो अब आपको इसमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक, तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए जितनी टोटल यूनिट है वो इनटू कितने का हमें निकालना है, इसका जो हमारे पास पर यूनिट है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दें। हमारे पास जो पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट को घटा दें, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, दिस। तो इसका मतलब कि हमारे पास 25 माइनस 0.08, ये अब कितना जितना आएगा। ठीक, ये इसके अलावा हमारे पास नीचे कितना आएगा, हमारे पास जो इसमें टोटल इसमें जितना हमारे सेल्स वॉल्यूम है वो, और जो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको घटा दें। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल सेल हमारी कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख इनटू क्या, विद इन द ब्रैकेट 25 माइनस 0.08, ये, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 7,80,000, ये। ठीक, हम ये निकाल लें पूरा, तो हम ये निकाल लें तो हमारे पास, और जो ऊपर आएगा हमारे पास उसमें से हम इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, टोटल ऑपरेटिंग लीवरेज। हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। देखिए निकालते हैं जरा। हमारे पास DOL डिग्री ऑफ लीवरेज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं देखिएगा 3 लाख इंटू 25 माइनस 0.08, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना, दिस। अब ये जितना आएगा वो होगा आपका डिग्री ऑफ लीवरेज। तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं इसमें निकाल लेता हूं कैलकुलेटर से हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक, तो पहला है हमारा 25 माइनस 0.08, 25 माइनस 0.08 कितना आया 24.92। इसमें हमें 3 लाख का मल्टीप्लाई करना है इंटू 3 लाख। ठीक, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आया है 7,47,000 नहीं 74,76,000। ठीक, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं DOL इक्वल टू कितना था 74 लाख 74,76,000 74,76,000। ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे वाला कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं जरा। तो
ये 74,76,000 तो ये आएगा, ठीक है ना, 74,76,000। इसमें से हमें 7,80,000 घटा देना है, हमें इसमें से 7,80,000 घटा देना है। तो माइनस का 7,80,000, 7,80,000, 1 2 3 4, गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक, 66,96,96,000 ये आया, ये हमारे पास आया 66,96,000, ठीक, ये आ गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं कितना आया हमारे पास, लेट अस चेक। हमारे पास 96,000, ये आ गया 1.12 1.116, तो हम इसको कर लेते हैं 1.12 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1.116, राउंड ऑफ हम इसको थोड़ा सा और लेते हैं 1.12, ठीक, ये आ गया। ये है हमारे पास डिग्री ऑफ लीवरेज, ये है हमारे पास डिग्री ऑफ लीवरेज। इसका मतलब कि अब हमारे पास जो रिटर्न है, जो इंक्रीज इन सेल्स है कितनी, हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना 112%, 112%। तो 100% वो था, 100% वो था हमारे पास टोटल। इसका मतलब हमारे पास कितना, लगभग 12% का इंक्रीज हमें प्रॉफिट में हुआ है। इसका 10% की इंक्रीज हुई है हमारे पास, इसमें सेल्स में, प्रॉफिट में हमारी इंक्रीज हुई है 12% की, हमारे पास 12% की इंक्रीज हुई है हमारे प्रॉफिट में। अब यही चीज सोचिए, अगर हम इसका $20 कर दें और फिक्स कॉस्ट और कर दें, तो फिर ये हमारे पास प्रॉफिट और कम हो जाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट और कम हो जाएंगे। तो जो हमारे पास प्रॉफिट था वो हमारे पास 12% बढ़ गया, हमारे पास 12% बढ़ गया। ये आप इस तरह से इसका क्या निकालेंगे, ये आपका कैलकुलेशन है इसका ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को निकालने के लिए। अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। एक कंपनी थी, ठीक, जॉन सॉफ्टवेयर, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 7,80,000, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 0.08, उसने 3 लाख यूनिट बेची हैं, कितने पर, 25 रुपए पर 25 रुपए की एक यूनिट, तो इस हिसाब से उसने 3 लाख यूनिट बेची है, ठीक। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ लीवरेज। डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें निकालेंगे जो उसमें वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इसमें से घटा देंगे। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0.08, ठीक है ना। तो 0.08 आप 25 से घटा देंगे और 3 लाख में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल जो है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। नीचे फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 7,80,000। तो आपके पास जो टोटल सेल है, जो टोटल सेल है उसमें से आपके पास जो टोटल कॉस्ट लगी है उसका घटाने, जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा सेल्स वॉल्यूम, उसमें से आप उसको डिवाइडेड कर दीजिए। हमारे पास रेशियो क्या था, जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, जो हमारे पास रेवेन्यू आता है हमारा, उसके साथ जो प्रॉफिट होता है उसका फिक्स कॉस्ट जो एम्प्लॉयड होती है उसका रेशियो। हमारे पास रेवेन्यू टोटल कितना आया था, हमारे पास 3 लाख इंटू 25 माइनस 0.08, ये हमारे पास रेवेन्यू था। और हमने उसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उसको घटाने के बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास उसका आ जाएगा कि हमारे पास इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो आया हमारा 112%। इसका मतलब कि 100% होता है हमारे पास, एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है 12%।
तो इसका मतलब कि हमें 12% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, हमें 12% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ गई होगी। ठीक, अब ये थोड़ा सा एक अगर एग्जांपल और देखें, हम इसी का एग्जांपल और देख लें। मान लीजिए इफ द कंपनी इंक्रीज सेल्स टू लेट 4,50,000 यूनिट, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास यूनिट थी अभी हमने कितनी बेची थी, 3 लाख हमने यूनिट बेची थी 3 लाख। अब हम 3 लाख की जगह कर देते हैं 4.5 लाख, मैं कर देता हूं इसको 4,50,000। रेट है जो हमने घटा दिया, कितना, 20 रुपए कर दिया। अब हमने इसको 20 रुपए कर दिया। अब जरा देखिए कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ। तो अब हम यहां पर घटाएंगे किसमें से, 20 में से। यहां पर हम 3 लाख की जगह अब करेंगे 4,50,000 का। बाकी हर चीज वही है, हम थोड़ा सा इम्पैक्ट इसमें देख रहे हैं, इसमें अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, ये यहां पर हो गया 20, ये यहां पर भी हो गया 20। अब ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा अगेन मैं इसको मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्या 20 में से 0.08 घटा रहा हूं, 20 में से 20 माइनस 0.08 तो 19.92, ये आ गया 19.92 इनटू कितना आएगा 4,50,000। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया कितना है 89,64,000। तो जो यहां पर था हम इसको कर देंगे 89,64,000, ये आ गया। नीचे कितना आएगा, नीचे का देख लेते हैं जरा। अब यहां पर जो हमने मल्टीप्लाई किया था तो उसमें से हमारे पास कितना आया था, ये भी इसको 4.5 लाख कर दें पहले, ये हो गया हमारे पास 4,50,000। ठीक, अब हमें करना है 4,50,000 इंटू 19.92। ठीक, ये है, इसमें से हमें घटाना है 7,80,000। कितना आया 81,084, 81,84,000, 81,84,000। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 81,84,000 ये। अब हमें इसको डिवाइड करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक, तो अब हम इसको डिवाइड करके देख रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, लेट अस सी 8,9,6,4,0,0 डिवाइडेड बाई 8,1,8,4,0,0,0। ठीक, नहीं एक जीरो है इतना। ठीक, तो एक चीज मिस कर गए, 8,4,0,0,0। अब ठीक, ये हमने डिवाइड किया, कितना है 1.095, ये आया हमारे पास 1.095। तो हम यहाँ पर इसको 1 कर दें, ठीक है ना, तो सीधा हम ये मान के चले 10%, लगभग 1। हम इसको यहाँ से कर रहे हैं 0 और 9 की जगह हम कर दें 1। ठीक, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना 101%, 101%, 0 और ये हो गया 1, तो मतलब लगभग कितना 10%। अब हम यहां पर देखो, जो हमारे पास पहले कितना था 12%। अब ये रिस्क की बात है, यहां पर ये रिस्क की बात है। क्या, यहां पर जो आप देख रहे हैं पहले था 12%, क्या था, यूनिट सेल कम थी और प्राइस आपने हाई कर रखा था। यूनिट सेल आपकी कम थी, प्राइस आपने हाई कर रखा था। मतलब क्या, आपने रिस्क लिया था। आपने क्या किया, प्राइस कम किया, आपकी सेल बढ़ी,
लेकिन आपका प्रॉफिट कम हुआ। अब यहां पर आपका प्रॉफिट कम हुआ, कितना? 10% का। आपकी जो सेल्स है वो 10% और प्रॉफिट लगभग 11% के आसपास बढ़ा। तो इसका मतलब कि आपने जो प्राइस कम किया है, ठीक है ना? जब आप रिस्क ज्यादा लेते हैं तो रिस्क प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, वहीं जब आप रिस्क कम लेते हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम होता है। अब जो हम पीछे यहां पर देखे थे, हमने पीछे ये लगाया था, जो ये था कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए डबल एज स्वॉर्ड। तो अब आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। तो अगर जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए डबल एज, व्हाई ऑपरेटिंग लीवरेज कॉल्ड एज ए डबल एज स्वॉर्ड, तो आप इस तरह का एक एग्जांपल लेकर के आप उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। आज के लिए इतना ही, बाकी का कंपोजिट लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज और इसके कल हम लोग कल करेंगे। तो अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ, सब लोग अपना नाम चैट बॉक्स जरूर लिख दीजिएगा अटेंडेंस के लिए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। लेट अस सी किसने नाम नहीं लिखा है। अमन सिंह चौहान आप नाम लिख दीजिए। अनिकेश, यस सर। यशस्वी आप भी, आप भी, सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। Now, if someone has query, so you ask. Otherwise, you can leave now class. It's over.